बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स 9 चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 10.2 को प्रूव करना है, लेकिन उसको प्रूव करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट को दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। लेट्स सपोज आपके पास ABC और DEF दो ट्रायंगल्स हैं, तो आपने SAS पॉस्टुलेट क्या पढ़ा हुआ है कि अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इस ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर रिमेनिंग तीन बातों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद आपने 10.1 थ्योरम में ये बात प्रूव की है कि अगर दो ट्रायंगल्स में कोई से दो एंगल्स और उन एंगल्स के बीच में आने वाली साइड अगर दूसरे ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रिमेनिंग तीन बातों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करना है उसको प्रूव करने से पहले आपको इस पॉस्टुलेट, इस थ्योरम के बाद एक क्रॉलरी के बारे में समझना ज़रूरी है। और वो क्रॉलरी ये कहती है कि अगर आपके पास एक साइड और कोई दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं किसी एक साइड और कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के, तो फिर भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है और उसके बाद ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? साइड एंगल एंगल। वो साइड एंगल एंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल्स फिर भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये क्रॉलरी है, ये थ्योरम 10.1 है और ये पॉस्टुलेट है, SAS पॉस्टुलेट। इसमें दो साइड्स और उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका बीच वाला एंगल ये होगा और ये दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं ये अगर कॉन्ग्रुएंट कर दी जाएँ तो फिर इनका ये जो इंक्लूडेड एंगल है इसको आप कह रहे होगे कि ये SAS पॉस्टुलेट से ये दो साइड्स और एंगल और इसी तरह से ये दो साइड्स और उनका एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो SAS पॉस्टुलेट से आप कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए इन थ्री में से कोई एक टेक्निक यूज़ की जाएगी। जो भी सर्टेन टेक्निक लग सकती होगी, हम इनमें से उस टेक्निक को यहाँ पर यूज़ करेंगे जो नेक्स्ट थ्योरम आप प्रूव करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 10.2। देखिए, 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। मैंने आपको ये बताया कि इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो आपको गिवन होता है और देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है वो आपने प्रूव करना होता है। तो इफ़ के बाद इसने कहा कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अ ट्रायंगल मीन्स आपने एक ट्रायंगल लेना है, उसके थ्री एंगल्स में से कहता है कोई दो एंगल्स अगर आप इसमें कॉन्ग्रुएंट हों देन फिर हमने ये प्रूव करना होगा कि साइड्स जो उनके ऑपोजिट आ रही होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कहने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम आप कह दो ABC। आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। देखिए जी, उसने आपको कहा इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स कि आपको एक ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है ABC। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स, कोई से दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसने हमें बता दिया। अब वो कौन से दो एंगल्स हो सकते हैं? वो कोई भी दो हो सकते हैं। हमने पर्टिकुलरली इस फिगर के अंदर B और C को बिल्कुल एक जितना लिया है। कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं B और A को एक जितना लेता हूँ और C को कोई डिफरेंट दे देता हूँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। एक स्टूडेंट कहता है मैं A और C को कॉन्ग्रुएंट ले लेता हूँ, B को डिफरेंट ले लेता हूँ, आपकी चॉइस है। तो आपने यहाँ पर जो मैंने केस लिया उसके अंदर क्या किया कि B और C एंगल को हमने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ले लिया गिवन डाटा के मुताबिक। अब हमने प्रूव क्या करना है? देन साइड्स ऑपोजिट टू दीज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, वो दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब है जो इस एंगल के ऑपोजिट साइड AC आ रही है और जो इस एंगल C के ऑपोजिट साइड AB आ रही है, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर क्या हुआ, अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर हमने इस साइड और इस साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब गिवन डाटा लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गिवन ये है कि आपको अ ट्रायंगल गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप कह दें अ ट्रायंगल ABC जिसमें टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिए हैं? आप कहेंगे जी एंगल B
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। इसके बाद आपसे ये कहता है देन का मतलब है इसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव, कि हमने क्या साबित करना है। द साइड्स, हमने साइड्स को प्रूव करना है जो ऑपोजिट टू देम मीन्स कि जो इन एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स आ रही हैं, फिर ये साबित करें कि वो भी दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बी के ऑपोजिट साइड आ रही है, एंगल बी के ऑपोजिट आने वाली साइड है ए सी, और जो एंगल सी के ऑपोजिट साइड आ रही है वो है ए बी। तो फिर हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी साइड और ए सी साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लाइन सेगमेंट डाल दिया जाता है, और एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए ये साइन यूज़ करते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं जो थर्ड एंगल बच गया है, यानी हमने एंगल बी और एंगल सी लिया था, ये जो थर्ड एंगल ए है, अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट मीन्स के टू इक्वल पार्ट्स में, टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में स्प्लिट कर देने को बाइसेक्ट कहते हैं। तो अगर हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो ऑपोजिट साइड को जिस पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है, लेट्स सपोज आप इस पॉइंट का नाम डी रख देते हो, तो अब ये आपने क्या ड्रॉ किया, ए डी, दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ये एंगल ए का क्योंकि बाइसेक्टर है, तो इसने ये जो दो पार्ट्स, एक एंगल के दो पार्ट्स बना दिए हैं, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो दोनों जो पार्ट्स आते हैं वो इक्वल होते हैं ऑब्वियसली। आपसे अगर कह दिया जाए एंगल 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो 30 के टू पार्ट्स आएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए एंगल 40 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो 20 डिग्री का एक एंगल आएगा, 20 डिग्री का एक एंगल आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ एंगल 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो 45 के टू पार्ट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह अब ये एंगल कितना भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये कितने डिग्री का ले रहे हो, लेकिन बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर ये एंगल और ये एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या रखा जाएगा? आप इसको एंगल ए नहीं कह सकते हो, बिकॉज एंगल ए पर ये एंगल भी ए पर ही आ रहा है, ये एंगल भी ए पर ही आ रहा है, और ये टोटल एंगल भी ए पर ही आ रहा है। लिहाजा क्लियरली ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। तो आप कहोगे बी ए डी विच इज़ दिस एंगल एंड सी ए डी विच इज़ दिस एंगल। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमने अभी कंस्ट्रक्शन में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए डी। तो हम इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर मेंशन करते हैं। देखिए, आप लिखेंगे ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, मीटिंग बी सी लाइन सेगमेंट एट डी। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए हमारी बी सी लाइन को डी पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब देखिए कि अब इस थ्योरम का हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स देनी है और हर स्टेटमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग उसका रीज़न देना है कि हमारे पास क्या सबूत है कि कोई बात जो हम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। तो अब देखिए कि हमने जब इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो इस बाइसेक्टर ने हमारे इस एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइंगल है बी ए डी ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है सी ए डी ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो फिर आप जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब उसके लिए आपने ये देखना होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए आप या तो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं SAS, या यूज़ कर सकते हैं ASA, या यूज़ कर सकते हैं SAA। अब इसमें आपने ये देखना है कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या चीज़ें, क्या सबूत हैं कि जिसके ज़रिए से हम या तो ये यूज़ करें या ये यूज़ करें या ये यूज़ करें और फिर हम ये कह सकेंगे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने इस एंगल और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्शन में कर लिया, क्योंकि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो जो इस ट्राइंगल में एंगल BAD आ रहा है और जो इस ट्राइंगल में एंगल CAD आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब है कोई एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों के। अब गिवन डाटा में आपने कहा कि जी ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से दो एंगल्स
एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कोई एक साइड हो जाए, या तो इस साइड को इस साइड के कॉन्ग्रेंट कर लें, वो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमने साबित करना है कि ए बी ए सी के कॉन्ग्रेंट है, लिहाजा हमारे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अगर हम ये देखें कि ए डी जो साइड आ रही है वो इस ट्राइंगल में भी और वही साइड ए डी इस ट्राइंगल में भी एज अ कॉमन साइड बिहेव कर रही है, तो जो कॉमन लाइन होती है वो दोनों ट्राइंगल्स में हमेशा सेल्फ कॉन्ग्रेंट होती है। तो आप इसका मतलब हुआ कि ए डी जो इसमें आ रही है और वही ए डी इसमें आ रही है, तो सेल्फ कॉन्ग्रेंट होने की वजह से ये साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट होंगी और उसके थ्रू आप एस ए लगा सकते हैं और इसके ज़रिए से आप इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्राइंगल बी ए डी की कोरस्पॉन्डेंस ड्रॉ करनी है ट्राइंगल सी ए डी के साथ। आपने इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करके ये देखना है कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो किस रीज़न के तहत ये कॉन्ग्रेंट हैं। तो आप सबसे पहले कहें कि जी ए डी साइड जो ट्राइंगल बी ए डी में आ रही है, कोरस्पॉन्डिंग साइड ए डी के कॉन्ग्रेंट है, यानी ए डी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए डी। कोई साइड अपने आप के ज़रूर कॉन्ग्रेंट होती है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। तो ए डी कॉन्ग्रेंट टू ए डी का रीज़न क्या देंगे? सेल्फ कॉन्ग्रेंट, अपने आप के कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ए डी इसमें आ रही है तो वही ए डी उसमें आ रही है, तो जो इसमें अगर जितनी भी लेंथ रखती होगी तो उसमें ए डी भी उतनी ही लेंथ रखती होगी क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए तो एंगल इस ट्राइंगल में बी ए डी एंगल और उस ट्राइंगल में बी ए डी को यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है सी ए डी एंगल। तो एंगल बी ए डी ये वाला एंगल है और सी ए डी ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। आप इसका रीज़न क्या देंगे? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जिस बाइसेक्टर ने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था, लिहाजा यहाँ पर इसका रीज़न आप कंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन में हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस वजह से दो बराबर हिस्से आए, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। अब आप कह दें कि एंगल B इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, क्योंकि B और C एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे हैं दो ट्राइंगल के अंदर। और ये कॉन्ग्रेंट क्यों है? इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये हमें बताया गया था गिवन डाटा में कि B और C कॉन्ग्रेंट है, तो आप इसका रीज़न दे देंगे कि ये गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि साइड ये एंगल और ये एंगल इस साइड एंगल और एंगल के कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CAD के, और किस रीज़न के तहत? SAA इज़ कॉन्ग्रेंट टू SAA, यानी एक ट्राइंगल की साइड और दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड और दो एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हों तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, बाकी दो साइड्स और एक एंगल को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बात हमने क्रॉलरी में प्रूव की हुई है। लिहाजा अब ये दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो साइड BA किस को रिस्पॉन्ड कर रही है? साइड CA को। सिमिलरली साइड हम BA लिखें या AB लिखें, AB साइड AC साइड की कॉन्ग्रेंट होगी। तो आप कह देंगे कि देन AB साइड इज़ कॉन्ग्रेंट टू AC साइड। और इसका रीज़न क्या है, क्यों ये कॉन्ग्रेंट हैं? ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो AB और AC क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, इस वजह से ये कॉन्ग्रेंट हो गई। लिहाजा हमने ये प्रूव किया कि अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हों तो कॉन्ग्रेंट एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो ये आपने 10.2 थ्योरम को प्रूव कर लिया। आने वाले लेक्चर में हम 10.3 थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इन्हें पहुँचाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।